नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स अभी आगे जारी है। उसमें जो टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी को हल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपका जो बुक है मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का जो किताब है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसका एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो जुज है वो 4 है, पेज नंबर 45 पर। उसमें जो आपको गिवन है वो आपको दिया हुआ है x minus 2y minus 1 equal 0 and 2x plus 4y plus 3 equal 0। अब इसी सवाल को हमने आगे ले जाना है और इसको इन्वर्जन मेथड के जरिए हमने मालूम करना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास ये अगर आप देख ले, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसा करते हैं कि x y को यहां छोड़ देते हैं और इस -1 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी हम x और y को यहाँ छोड़ देते हैं और इस +3 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले चलते हैं। तो वो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, आप जानते भी हैं कि जब भी कोई वैल्यू इक्वेशन के एक साइड से तब्दील होकर दूसरी तरफ उसको लिखा जाता है, तो अगर ये माइनस हो तो उधर जाकर प्लस हो जाता है, और अगर ये प्लस हो तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी जानिब जाकर ये डिवाइड में तब्दील हो जाता है, डिवीजन में तब्दील हो जाता है, और अगर ये डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी जानिब जाकर ये मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाता है। तो हम पहले वाले को ले लेते हैं। पहले में यहाँ पर ये -1 है, तो ये -1 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 होगा, और प्लस को हम साथ नहीं लिखते, ये अंडरस्टूड होता है कि जिसके सामने कोई सिंबल यानी प्लस माइनस नहीं लिखा हो तो वो प्लस होता है। तो लिहाजा ये पहली इक्वेशन मेरे पास इस तरह बन जाएगा x minus 2y equal 1, ये हो जाएगा पहला वाला वैल्यू, और ये हो जाएगा 2x plus y बराबर हुआ -3 का। देखा आपने कि ये 1 जब इधर गया तो +1 यहां पर आया, और ये +3 जब उधर गया तो -3 आया। अब इसको हम मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखो मैंने ये ले लिया x, इस x का जो कोएफिशिएंट है वो मैं ले लेता हूं। इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा है, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा हो कोएफिशिएंट, तो इसका +1 कोएफिशिएंट होगा। तो ये हुआ +1, प्लस को मैं नहीं लिखता, यहां पर ये हुआ -2, यहां पर ये हुआ 2, और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1, ये +1 है, प्लस को हम नहीं लिखते, ये मेरे पास रहता है। और फिर मेरे पास जो मल्टीप्लाई होते हैं ये x y के साथ, और यहां पर ये हुआ 1 -3। ये मेरे पास 3 मैट्रिसेस आ गए। यहां पर ये देखो, इसका जो कोएफिशिएंट 1 था मैंने 1 लिखा, -2 लिखा, इसका 2 लिखा, और इसका 1 लिखा, फिर मैंने ये x y लिखे, और फिर ये 1 और ये 3। इसी को मैं मसलन में ले लेता हूं कि ये मेरे पास हो गया a, ये मेरे पास x इक्वल्स है b, ये जो वैल्यू है ये मेरे पास b के इक्वल है 1 और -3, जो सिंगल कॉलम है और डबल रो है। यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 कॉलम और 2 रो है। ये मेरे पास ये इसको मैं a जाहिर कर लेता हूँ और x y को मैं x से जाहिर कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जब इक्वेशन की दूसरी तरफ चले जाएं तो वो डिवीजन में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये a
x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यूं करते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, यानी इसको भी हमने a से डिवाइड किया, इसको भी हमने a से डिवाइड किया। ये a इस a के साथ कैंसिल हुआ, तो x हमारे पास बराबर हुआ b ओवर a का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, ये 1 है। यानी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हो, यहाँ पर इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी, तो ये 1 होता है। और जब ये नीचे से ऊपर लाते हैं तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन तब्दील हो जाता है। अगर ये +1 हो, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगा, और अगर ये माइनस हो तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर हुआ a -1 मल्टीप्लाई बाई b। अब a -1 क्या चीज है? a -1 दरअसल a इनवर्स है। ये हमारे पास ये हुआ a इनवर्स, और वो मैंने कल आपको कल वीडियो में बताया था कि ये होगा 1 ओवर a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारे पास फार्मूला था कि जब हम a इनवर्स को फाइंड करते हैं तो हम यूं कर लेते हैं कि 1 ओवर a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ a। अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्टेप की तरफ। उसमें हम सबसे पहले फाइंड करके यहां पर मैं लिख लूंगा फर्स्ट वी फाइंड a डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ a। और अब ये देखना है अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर हो गया तो इसका फिर हम इन्वर्स, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर ना हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो हम फिर आगे इसको लेकर जाएंगे। तो अब आते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a डिटरमिनेंट। a डिटरमिनेंट में आपको पता है कि यहां पर जो a हमारे पास a मैट्रिक्स था, ये मेरे के साथ करेंगे ताकि आपको पता चल जाए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरमियान में माइनस का निशान मैं डाल दूंगा। तो अब a डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हुआ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 इसके साथ, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, 1 1 is 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 is 4, तो जवाब आया 5, जो कि 0 से ज्यादा है। यानी हमारे पास a डिटरमिनेंट इसके 5 है जो 0 से ज्यादा है, लिहाजा इसको हम आगे ले जा सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो a का एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होगा, एडजॉइंट में ये होता है कि ये a और d इसके जगह पर जो उसके एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, और b और c की जो सिंबल्स है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा, ये 1 और 1 आपस में जगह तब्दील कर लेंगे, और इसका -2 था तो ये +2 बन गया, प्लस हम लिखते नहीं है, और ये +2 है तो ये -2 बन गया। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमारे सवाल ये था कि आपने देखा होगा, वो था x इक्वल किसका था, a इनवर्स इंटू b। तो हम a इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। a इनवर्स अब हमारे पास बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ a 1 2 -2 1 डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट 5। ये 5 दरअसल 5 ओवर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी जो डोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में तब्दील हो जाएंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 5, और ये 1 2 -2
और 1। ये अब यहां पर मेरे पास यहां तक आ गया। अब मैं इसको बिठा देता हूं ताकि मेरे पास जगह हो और आपको मैं आगे ले चलता हूं। आपने देखा होगा हमारे पास x बराबर था a इनवर्स इंटू b, और b अगर आपको याद हो मैंने b हमारे पास था वो था 1 माइनस 3 था। तो अब x बराबर हो जाएगा, उसका वैल्यू हमारे पास आया 1 और 5, 1 2 माइनस 2 1 और मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू है 1 माइनस 3। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई का आपको मैंने बता दिया था कि यहां से हम रो ले लेते हैं और यहां से हम कॉलम को ले लेते हैं। तो अब देख लो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 1, ये 1 और ये 1, और उसके बाद प्लस 2 इंटू माइनस 3, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब ये माइनस 2 इंटू ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 इंटू माइनस 3, लिहाजा x इक्वल 1 और 5, 1 1 are 1 प्लस माइनस माइनस 2 3 are 6 माइनस प्लस माइनस 2 1 are 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 are 3, ये बराबर हो 1 और 5। यहां पर -6 मतलब ये है कि आप 6 रुपए कर्जदार है, 6 रुपया आपने देना है, प्लस 1 रुपया आपके जेब में है। आपने 1 रुपया जब 6 रुपया में से दे दिया तो आपके ऊपर 5 रुपया कर्जा बच गया। तो हम कर्जे को माइनस के इस पर लिखे थे -5। यहां पर 2 रुपए एक कर्जा है, 3 रुपए और कर्जा है। इन्हीं माइनस को हम कर्ज तस्वुर कर लेते हैं, तो आपके ऊपर यहां पर कर्जा -5 बच गया। अब x हमारे पास बराबर होगा, ये जो 1 और 5 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्हें यहां पर देख लो -5 इंटू 1 और 5, फिर ये वाला -5 इंटू 1 और 5, तो ये 5 1 ज़र 5 1 ज़र 5 1 ज़र 5 1 ज़र, तो जवाब हमारे पास आया -1 लिहाजा x इक्वल हुआ -1 का और y हुआ -1 का। तो दोनों की वैल्यू हमने मालूम कर ली। इस तरीके से हम इसको लीनियर इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं इनवर्स मेथड के साथ। हाँ, एक बात का जरा ख्याल रखें बच्चों, जो जवाब आपकी किताब में दिया हुआ है वो गलत है। एक्चुअल जवाब ये है, वहां पर मेरे ख्याल में जो वैल्यू दिए हुए हैं x और y के, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मेरे ख्याल में सही नहीं है। आप जो है ना इस बात को जरा थोड़ा सा ज़हन में डालें। ऐसा नहीं कि आपके दिल में ये आ जाए कि वहां पर जवाब ये लिखा हुआ है और सर ने इसका जवाब -1 और -1 ले आया, तो वो इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलती है। वो चाहिए कि उस किताब को ठीक कर दिया जाए, उसके जवाब को ठीक कर दिया जाए। तो ये तरीका है इन्वर्जन मेथड का। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बाकी जो तरीके हैं जिसमें ग्रामर रूल्स वगैरह है वो पढ़ेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।